नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट और इस वक्त मैं तृप्ति लेकर आई हूँ। आज जो बजट पेश हुए हैं उसे लेकर जो खबर, उससे यकीनन आप भी कहेंगे कि मिडिल क्लास वालों की बल्ले बल्ले हो गई है इस बार के बजट के ऐलान से। आखिर फैसला क्या आया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किए हैं सरकार की तरफ से, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो इनकम टैक्स को लेकर, जी हाँ, टैक्स को लेकर खबर है, इस पर बात करेंगे हम हमारी इस रिपोर्ट में। डिटेल में हम आपको देंगे जानकारी, लेकिन बहुत छोटी सी रिपोर्ट के ज़रिए हम आपको इम्पोर्टेंट क्या है वो बताना चाहेंगे। बजट 2025 को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में मिडिल क्लास को राहत देते हुए न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स माफ़ किया। आपको बता दें, पिछले काफ़ी समय से केंद्र सरकार पर हमलावर विपक्ष का यही कहना था कि गरीबों के कल्याण हेतु तो सरकार बहुत कुछ करने की बात करती है और अमीरों के लिए तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सरकार पहले से ही अमीरों पर मेहरबान है। लेकिन जिस तरह बजट पेश किए जाते हैं उसके अनुसार सबसे ज़्यादा पिसती है और महंगाई में सबसे ज़्यादा पिसती है तो मिडिल क्लास वर्ग की फैमिली। मिडिल क्लास के लोग ना तो गरीबी का फ़ायदा उठा पाते हैं, ना अमीरी का मज़ा ले पाते हैं। ऐसे में वित्त मंत्री ने बजट में मिडिल क्लास को इस बार राहत दी है। दरअसल 18 लाख आय वालों को 70,000 और 12 लाख आय वालों को 80,000 रुपये के फायदे की बात वित्त मंत्री ने कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। न्यू टैक्स रेजिम के तहत अभी तक 7 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को इनकम टैक्स से राहत दी। अब इसके तहत 12 लाख रुपए तक की आय वालों को भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। सैलरीड क्लास व्यक्ति को इसके ऊपर 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फ़ायदा मिलेगा और इस तरह से 12,75,000 रुपये तक का कमाने वाला वेतनभोगी को इनकम टैक्स से मुक्त रहना पड़ेगा। हालांकि साल भर में से अधिक कमाई करने वाले टैक्स के दायरे में ज़रूर आएंगे। खैर, वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान ये भी कहा, इससे 18 लाख रुपए वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को 70,000 रुपये की टैक्स छूट और 12 लाख रुपए वार्षिक आय वालों इनकम टैक्स दाताओं को 80,000 रुपये की छूट का मिलेगा लाभ। ये प्रस्ताव वित्त वर्ष 2025 से 26 यानी असेसमेंट ईयर 2026 से 27 के लिए है। निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसी भी आकलन वर्ष के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की भी घोषणा की है। जी हाँ, ITR दाखिल करने की समय सीमा को मौजूदा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल करने का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में रख दिया गया है, जिससे बाकियों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से हुई इनकम पर टैक्स कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपए करने की घोषणा भी बजट में की गई है। नए टैक्स के स्लैब और नई दरों की बात करें तो आपको यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में खास तौर पर ये बताना चाहेंगे, पुराने दरें जो थी कोई टैक्स की नहीं थी। आपको यहाँ पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे बजट को लेकर जो दरें हैं इस बारे में। तो जो दरें हैं उसके मुताबिक, जैसा कि हमने पुराने स्लैब के बारे में बताया था, पुराने स्लैब में 3 लाख रुपए तक में कोई टैक्स नहीं था और 4 लाख तक नए स्लैब में इसे बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, नए दर में 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा 3 लाख 1 रुपये से 7 लाख रुपए तक में पुराने दरों के मुताबिक 5% टैक्स था और अब 4 लाख 1 रुपये से 8 लाख रुपए तक में सिर्फ 5% ही नए दर हैं टैक्स के लिए और 7 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपए तक की पुराने दर के मुताबिक 10% था और अब नए स्लैब में से 8 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपए तक 10% ही नए दर में टैक्स भरना होगा। ये कहा जा रहा है इनकम टैक्स लगेगा सिर्फ 10%। इसके अलावा 10 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपए के लिए पुराने दर के मुताबिक 15% टैक्स था, लेकिन अब
12,01,000 से 16 लाख रुपए तक के लिए 15% ही टैक्स देने होंगे। पहले के मुताबिक इसे 16 लाख किया गया है। अब 12,01,000 से 15 लाख रुपए तक के लिए 20 लाख पुराने दर के मुताबिक टैक्स देना था, और अब नए दर में 16,01,000 से 20 लाख रुपए तक 20% टैक्स लगेगा। और अब 15,01,000 से अधिक में 30% और 20,01,000 से 24 लाख रुपए के लिए नए दर के मुताबिक 25% टैक्स है। और 24 लाख रुपए से अधिक का अगर आपका इनकम है सालाना तो 30% टैक्स लगेगा आपको। इसमें फ़ायदा आप देख सकते हैं किसको कितना होगा। जी हाँ, टैक्स पेयर्स जो 12 लाख की आय वाले हैं उन्हें 80,000 का लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी देनदारी शून्य हो जाएगी। ये फ़ायदा है नए स्लैब के मुताबिक। और 16 लाख तक की आय वाले टैक्स पेयर्स को 50,000 रुपये का लाभ मिलेगा नए स्लैब में। 18 लाख की आय वाले टैक्स पेयर को 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा। 20 लाख रुपए की आय वाले को 90,000 रुपये का लाभ मिलेगा। और वहीं 25 लाख रुपए की आय वाले टैक्स पेयर को 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। और इसी के साथ 50 लाख रुपए की आय वाले टैक्स पेयर्स को 1,10,000 रुपये का लाभ ही मिलेगा, बिल्कुल 20 लाख से ऊपर। और 50 लाख से ऊपर टैक्स वालों को आय वाले टैक्स पेयर को एक बराबर ही लाभ मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स को टीडीएस पर भी छूट का ऐलान किया गया है। तो इनकम के सोर्स पर टैक्स की कटौती की दरों में कटौती के लिए न्यूनतम आय की सीमा को बढ़ाया गया है आम बजट में। इतना ही नहीं, 50,000 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 1 लाख रुपये वार्षिक की गई है। टीडीएस कटौती की सीमा सीनियर नागरिकों के ब्याज से मिलने वाले आय की बात करें तो किराए से होने वाली आय पर टीडीएस के लिए आय की न्यूनतम सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए वार्षिक की गई। और विदेश में पैसा भेजने की रिजर्व बैंक की उदार योजना LRS के तहत TCS 6 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए के ऊपर की रकम पर लागू होगा। तो इस तरह से हमने आपके बीच इस बार के बजट में किस तरह किसे फ़ायदा होगा उस बारे में बताया। गौर हो कि 2014 के ठीक बाद ज़ीरो टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए का कर दिया गया, जिससे 2019 में बढ़ाकर 5 लाख रुपए और 2023 में 7 लाख रुपए कर दिया गया। इसके बाद आपको बता दें, समय समय पर टैक्स पेयर्स के बोझ को कम करने वाली सरकार ने अभी तक आगे की न्यू टैक्स रिजिम में अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। ये टैक्स पेयर्स को बोझ कम करने का फैसला लिया। हालांकि कैपिटल गेन्स आदि में यह व्यवस्था नहीं लागू होगी। इनकम टैक्स स्लैब और रेट में बदलाव में से किसको कितना फ़ायदा होगा, इसे हमने आपको पहले ही बिंदुओं के माध्यम से बता दिया है। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स रिपोर्ट।